कहानियां चलने वाली नहीं है। ओम जी क्या बोल रहे हैं ये? आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं क्या? अरविंद केजरीवाल माइक पास लाइए, माइक पास लाइए। पहले कभी चुनौती थे न है। अगर चुनौती होते तो 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखिए। सवाल ये उठता है कि आदरणीय केजरीवाल तिहाड़ जेल गए क्यों, किस कारण गए? और ये बताइए कि जिस कांग्रेस के जमाने में, सुनिए सुनिए गौरव जी, मैं सुन रहा हूं, मेरे कान आपकी तरफ ही हैं। जिस कांग्रेस के जमाने में, जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जी। अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल धरना दिए, प्रदर्शन किए, हाँ। आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार के मामले जेल गए। अच्छा, जौनपुर वाले इस पर कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाथ उठाइएगा, आपके पास आ रहा हूं। लेकिन पहले यहां पर विकास तिवारी कुछ कहना चाह रहे कांग्रेस पार्टी से। मैं आ रहा हूं, विकास तिवारी। मोदी जी ये लोकसभा का चुनाव शुरू होने से पहले विकसित भारत की बात करते थे। पहला चरण बीता, पहला चरण बीतने के बाद मोदी जी आ गए। मोदी जी कहने लगे कि मुस्लिम लीग और मटन पे बात आ गई। दूसरा चरण आया, दूसरा चरण बीतने के बाद मंगलसूत्र पे आ गए और भैंस पे आ गए। और तीसरा चरण खत्म होते होते अडानी अंबानी के काले धन से भरे टेम्पो पर आ गए। लेकिन चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर टिका है। मुद्दों से ध्यान भटकेगा नहीं। ये अडानी के टेम्पो का अंदर का नजारा है। आप देख सकते हैं अडानी के टेम्पो का अंदर का नजारा, ये अडानी के टेम्पो का बाहर का नजारा है। मोदी जी कह रहे हैं कि ओके, आप जरा भैया हाथ उठाइए। जौनपुर वाले हाथ उठाइए, भैया खड़े होइए, बताइए कि अच्छा हो गया। एक मिनट, आप जौनपुर वालों को सुनेंगे भैया। आप लोगों को तो रोज सुनते हैं, इनको सुनने आए। भैया बताइए, केजरीवाल आ रहे हैं जेल से बाहर। केजरीवाल अगर आज उनको रिहाई मिली है, मतलब रिहाई क्या है, वो आए हैं इस समय जमानत पे 1 तारीख तक, अगर उनको इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, ये संविधान की एक जीत है। संविधान की जीत है। भैया खड़े होइए। केजरीवाल इसके पहले भी 14 में भी लड़े थे और 19 में भी लड़े थे। 7 सीट दिल्ली में भाजपा ने पाई है, इसलिए उनके आने का कोई मतलब नहीं। भैया जल्दी। सर मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, पहले केजरीवाल पर राय दो। केजरीवाल शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात घोटाले की, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि अडानी के एजेंट हैं, आप कभी अडानी के ऊपर बोलते नहीं थे, तो पीएम कैसे कहने लगे? चलिए, बोलते नहीं थे, पहले बोलते नहीं थे। आप खड़े होइए, आप क्या कहना है? केजरीवाल के आने से बीजेपी को चुनौती? केजरीवाल के आने से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि भ्रष्ट आदमी है, केवल प्रचार के लिए इसको भेजा जा रहा है। 1 तारीख के बाद फिर उसको 1 तारीख के बाद फिर। भैया खड़े होइए, आप बताइए जल्दी। देखिए, इस समय जो मौजूदा सरकार है, या भ्रष्टाचारी खुद सरकार है। केजरीवाल जी आए हैं, पूरी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सफाया करेगी और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। ओके, इधर भैया खड़े हो, जल्दी। इंडिया गठबंधन पूरे देश में कहीं चुनाव जो है फाइट में नहीं है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतकर 400 पार लाएंगे, ये आप देखते रहेंगे। 4 जून को दिखाई। ठीक है भैया, आप बोलिए। केजरीवाल जी कोई जो है हमारे लिए चुनौती नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो आंदोलन हमारे लिए मतलब आप बीजेपी से? नहीं, मैं जो है कि ये आपको बताना चाहता हूं कि ये केजरीवाल जी का जो मुखौटा है, ये पूरी जनता देख चुकी है। और ये इंडिया गठबंधन कहीं भी जो है किसी के लिए। भैया देखिए, अब आरिफ जी आप भी इंडिया गठबंधन से हैं, अभी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर आशीष जी। यहाँ जनता कह रही है कोई चुनौती नहीं है केजरीवाल, बताइए। देखिए, 10 सालों में केवल झूठ की बौछार हुई है। और इस पर मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, इरशाद। झूठ बार, एक और झूठ 400 पार, ये आखिरी झूठ है। और इंडिया गठबंधन तीसरे चरण का जो चुनाव है, वो चुनाव इस बात की गवाही देता है कि देश की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में लामबंद है। और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? इसलिए बनेगी कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी ने किया था, वो हम पूरा करेंगे।